हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं 11 तारीख का जो आज का पेपर है अंग्रेजी का, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो उसको सॉल्व करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड, मतलब वो जो एरोप्लेन चलाता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा पायलट, और पायलट यहाँ डी नंबर पे है तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वेक सेट द, तो वेक मतलब जगना, क्या कहता है, जगना सनशाइन के बारे में कहता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन 3, ए ब्लैंक्स इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड तो हमेशा नेमिंग जो होता है, नाम, हमेशा नाउन के लिए यूज़ करते हैं। नाउन की जगह हम, तो इसका आंसर हो जाएगा नाउन। और नाउन के जगह पे यूज़ हो जाता है क्या, प्रोनाउन, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। एडवर्ब वर्ब की जो विशेषता बताता है वो कहलाता है एडवर्ब, और जो नाउन की विशेषता बताता है वो है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पी, नाउन। हु रोट द लेटर टू सतीश। सतीश को किसने लेटर लिखा था, तो वो गौतम ने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज, तो इमीडिएट का एडवर्ब क्या है, तो यहाँ पे इसका एडवर्ब होगा इमीडिएटली। हमेशा किसी भी एडजेक्टिव में आप एल वाई जोड़ दें तो वो एडवर्ब बन जाता है, ये याद रखिएगा। जैसे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव वर्ड है और उसमें एल वाई जोड़ दें तो ब्यूटीफुली इज अ एडवर्ब। वैसे यहाँ पे एल वाई जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एडवर्ब। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो लीव्स प्रिपेयर, तो पत्तियां क्या प्रिपेयर करती हैं, खाना प्लांट्स के लिए, फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा फूड। लीव प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। ही किस्ड हिज सन्स, तो ये लाल बहादुर शास्त्री वाली कहानी का है। तो उन्होंने अपने बेटे के माथे पर किस किया था, मतलब फॉरहेड पर, फॉरहेड। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरहेड। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द, प्रिंस सिद्धार्थ कहाँ घूम रहे थे, गार्डन के पास। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा गार्डन। फिर देवदत्ता वॉज प्रिंस सिद्धार्थ, तो देवदत्ता से प्रिंस सिद्धार्थ के क्या थे, तो कजिन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा कजिन। फिर अतुल इज अ गुड बॉय, यहाँ पे ध्यान रखिएगा फुल स्टॉप है, फिर ब्लैंक्स गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे हो जाएगा ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। अतुल अतुल बहुत अच्छा लड़का है, वह हमेशा स्कूल जाता है, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, तो इसका आंसर हो जाएगा वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कार्तिक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर, विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लिलीज एंड डैफोडिल्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग। यहाँ तक आप एंड फुल स्टॉप कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब किसी चीज़ पे हम एक्सप्रेसिव अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि बहुत बढ़िया। तो इम्प्रेसिव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इम्प्रेसिव, तो ये ए नंबर हो जाएगा। इसका सही जोड़ी ए नंबर ये होगा। स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब मेहनत, तो यहाँ पे टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। स्ट्रगल कब होता है, मतलब कड़ी मेहनत करना। पेस, पेस का सिनोनिम्स है स्पीड, मतलब पर्याय है स्पीड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रिफ्यूज, किसी चीज़ को मना करना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग, किसी चीज़ को ना करने के लिए करना, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 भी सॉल्व। अब चलते हैं 14 की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ महेश्वर इन एंशियंट, तो व्हाट इज नेम ऑफ, तो महेश्वर का एंशियंट में क्या नाम था, माहिष्मति, तो यहाँ पे आप माहिष्मति, यहाँ पे आपको माहिष्मति
फिर यहाँ पे लिख देना है, यहाँ से इज द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर एंड क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ए नंबर पे लिखा है लाइट, तो इसका उल्टा लिखना है, तो लाइट का उल्टा हो जाएगा डार्क, डार्क। स्लो का उल्टा क्या हो जाएगा, फास्ट। पंक्चुएट का, तो पंक्चुएट में मतलब क्या, ये तरीका लिखने का गलत है, तो इसको सही करना है। तो इसका सही तरीका ये हो जाएगा, इट, आई कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल है, फिर वाज सेम रहेगा, हॉट भी सेम रहेगा, ह्यूमिड भी सेम रहेगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन कॉमा लग जाएगा, एंड देन फिर आपको पूरा ये पैराग्राफ लिख देना है, एंड ये बी को कैपिटल कर देना है, बनारस का बी कैपिटल कर देना है। फिर सेम चीज़ हम यहाँ बी नंबर पे भी करेंगे। यहाँ पे दिवाली का डी स्मॉल है तो इसको कैपिटल करेंगे, फिर सेम चीज़ लिखेंगे, एंड यहाँ पे लॉर्ड, तो इसका एल कैपिटल कर देंगे, एंड राम्स का आर कैपिटल कर देंगे, एंड अयोध्या का ए कैपिटल कर देंगे, और बाकी सेम लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर पे चल लेते हैं। सर्कल द ऑड वंस एंड रीराइट। तो इसमें से अलग को छांटना है, तो बर्ड्स उड़ सकती है, बी उड़ सकती है, बटरफ्लाई उड़ सकती है, बट बफेलो नहीं उड़ सकती, इसलिए बफेलो अलग है। इसमें फादर एक रिलेशन है, ब्रदर एक रिलेशन है, सिस्टर एक रिलेशन है, बट सिंगर कोई रिलेशन नहीं है, ये क्रिया है, तो इसलिए ये अलग। यहाँ बुक, पेंसिल एंड पेन ये सारे काउंटेबल नाउन है, लेकिन वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ अलग हो जाएगा वाटर। 18 नंबर देख लेते हैं। राइट द प्लूरल वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो इनको सिंगुलर लिखा हुआ है, इसके प्लूरल फॉर्म लिखना है, तो बस में आपको बस ES लगा देना है, एंड ये पूरा उतार देना है, तो यही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। टूथ का डबल टी डबल ई TH हो जाएगा। बेंच में भी ES लगा देना है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर चलते हैं। व्हाट डिड द प्रीस्ट से टू नरेंद्र। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, द प्रीस्ट टोल्ड, से की जगह यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, एंड टोल्ड नरेंद्र, नरेंद्र से कहा, टू अटैक द मंकीज। मैं मंकीज नीचे लिख दे रहा हूँ, मंकीज। तो यहाँ पे प्रिस्ट ने नरेंद्र से कहा, द प्रिस्ट टोल्ड नरेंद्र टू अटैक द मंकीज, बंदरों के ऊपर हमला करने के लिए प्रिस्ट ने कहा। तो वाज देवदत्ता द कजिन ऑफ सिद्धार्थ। क्या देवदत्ता कजिन है सिद्धार्थ का, तो हाँ हमने खाली स्थान में पिक किया है कि देवदत्ता ही सिद्धार्थ का कजिन है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस, देवदत्ता वाज द कजिन ऑफ सिद्धार्थ। आप आगे आगे आप लिख लेंगे, एंड यहाँ पे खाली वो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल छोड़ने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हैं वो पे भरना है, और ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो टू द हेड मास्टर, यहाँ पे आएगा हेड मास्टर, पहले नंबर खाली स्थान पे आएगा हेड मास्टर, जो कि पहले यहाँ दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाएगा आई हैव पास्ड, मतलब मैंने पास कर चुका है क्लास 5th फ्रॉम योर स्कूल, आपके विद्यालय से, स्कूल से, लास्ट ईयर, पिछले साल। आई वॉन्ट टू सीक एडमिशन इन क्लास 6th, आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं नए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए 6वीं में मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिविंग सर्टिफिकेट। प्लीज़ इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्टिफिकेट, मेरे विद्यालय छोड़ने का सर्टिफिकेट इशू कीजिए। फिर यहाँ पे योर ट्रूली, सिंसियरली की जगह अब यहाँ पे क्या कर लिया है, ट्रूली, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रूली। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्रम से ही आंसर क्रम से ही है सभी को, क्रम से लिख दीजिए, 2 3 4 5 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये आज का ही पेपर है, 11 तारीख है आज। क्वेश्चन नंबर 22, खाली स्थान दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है अपने को। तो द ताज इज अ मोन्यूमेंट, ब्लैंक्स मोन्यूमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ताज एक क्या है, फेमस जगह है, फेमस इमारत है, तो इसलिए यहाँ पे पहले नंबर पे फेमस हो जाएगा। रानी इज एन इंटेलिजेंट, रानी एक समझदार लड़की है, तो इंटेलिजेंट है, होशियार लड़की है। डॉग इज अ, डॉग क्या है, ईमानदार जानवर है, फेथफुल है, ईमानदार जानवर है। तो इसका आंसर पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा एंड तीसरे का ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, लॉग आंसर टाइप में। तो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन्स के और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिखने हैं। तो मैं आपको यहीं पे साइड में बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के काउंटेबल नाउन, यहाँ पे आपको डैश करना है एंड देन यहाँ पे सबसे पहला लिखना है, काउंटेबल में आप पेन लिख सकते हैं, चेयर लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, वो चीज़ें जो गिनी जा सकती हैं, जैसे पेन गिना जा सकता है, चेयर गिना जा सकता है, बुक गिना जा सकता है ना, टेबल भी गिना जा सकता है। तो टेबल, और क्या गिना जा सकता है, 1 2 3 4, एक और बताना है तो एक अपन यहाँ पे आप लिख सकते हो, कंप्यूटर भी गिन सकते हैं अपन, कंप्यूटर। अब अनकाउंटेबल में बताना है सेम चीज़, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, और देन यहाँ पे लिखना है आपको अनकाउंटेबल, तो सॉइल नहीं गिन सकते, मिट्टी क्या आप गिन सकते, नहीं गिन सकते कितनी है, पानी कितना है नहीं गिन सकते, दूध कितना है नहीं गिन सकते, सॉइल वाटर मिल्क, हेयर कितना है ये भी नहीं गिन सकते, स्टार कितने हैं ये भी नहीं गिन सकते। तो ये 5 चीज़ें, एक 5 काउंटेबल नाउन है और 5 अनकाउंटेबल, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अरेंज एंड री राइट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर, तो ये कुछ पोएम लिखा हुआ है, तो इसको सही क्रम में लिखना है। तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। इसको यहाँ पे आपको लिखना है, पहले आई लव माई डॉग बिकॉज ही इज माइन। फिर यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, देन फिर यहाँ पे लिखना है बट ओ आई लव माई डॉग because he is he he really, 1 second, I love my dog because he, नीचे लिख दे रहा हूँ, really is quite fine। मतलब आपको यहाँ पे पहले ये वाली लाइन लिखनी है, आई लव माई डॉग बिकॉज, ये वाली लाइन लिखनी है पहले। फिर देन आपको यहाँ पे ही इज़ माइन लिखना है। फिर यहाँ पे आपको बट ओह वाला लाइन लिखना है। फिर उसके बाद ये डू नॉट को काट के आई लव माई डॉग, ये चौथे नंबर पे, एंड देन फाइनली ये वाली लाइन लिख देनी है आपको। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। एलिफेंट्स लिव्स इन फॉरेस्ट, हाथी जंगल में रहते हैं, हाँ। एलिफेंट्स ईट घास, हाथी घास खाते हैं, घास खाते हैं, पत्ता खाता है, और फ्रूट भी खाता है, फल भी खाता है, और बम्बू शॉट्स भी खाते हैं। दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। दे गो टू रिवर और लेक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार नदी और झरने में जाते हैं, झरने के पास जाते हैं। दे लव हैविंग अ बाथ, और वहाँ वो नहाना पसंद करते हैं। बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रैवल, तो बेबी हाथी जब ट्रेवल्स करती हैं तो अपनी मदर्स के साथ वो ट्रैवल करती हैं, और जो मदर्स होते हैं वो उनका टेल्स मतलब पूंछ को पकड़ के रखती है।
ताकि वो इधर उधर ना जाए। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एलिफेंट इज दैट दे कैन नॉट रन। तो एक मज़ेदार बात यह है हाथियों के बारे में कि वे दौड़ नहीं सकते। दे कैन हाउ एवर वॉक फास्ट, लेकिन वो तेज चल जरूर सकते हैं। देयर वॉकिंग स्पीड इज नियरली 13 किलोमीटर एन आवर। उनकी पैदल चलने की स्पीड 13 किलोमीटर आवर है। ऑल थॉट द एलिफेंट कैन नॉट जंप इट कैन स्विम। और एलिफेंट जंप नहीं कर सकते लेकिन वह तैर जरूर सकते हैं। तो चलिए ये हमने पैसेज पढ़ लिया है, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो वेयर डू एलिफेंट लिव, तो यहाँ पे पहले पे ही इसका आंसर दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट। फिर व्हाट डू दे ईट, तो हाथी क्या खाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वे क्या खाते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर ये दे दिया है एलिफेंट्स ईट ग्रास लीव्स एंड बम्बू, तो इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। व्हाट डू बेबी एलिफेंट डू व्हेन दे ट्रैवल, जब वो ट्रैवल करते हैं तो बेबी एलिफेंट क्या करते हैं, तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख दीजिए। एंड व्हाट डू द एलिफेंट गो टू द रिवर और लेक, वो वे वहाँ क्या करते हैं रिवर और लेक जाके, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है दे गो टू रिवर एंड लेक, दे लव हैविंग बाथ, आपको ये लिख देना है। फिर व्हाट इज द एक्टिविटी दैट एन एलिफेंट कांट डू, क्या एक्टिविटी है जो एलिफेंट नहीं कर सकते, तो ये है ऑल थॉट द एलिफेंट कैन नॉट जंप इट बट इट कैन स्विम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा पांचवे का। तो आपका ये पैसेज भी कंप्लीट। अब चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की तरफ जो कि आपका आखिरी प्रश्न है। तो 5 सेंटेंस ऑन एनी वन, तो आप इसमें किसी भी चीज़ में 5 सेंटेंस लिख सकते हैं, 5 या आप 5 टॉपिक का वो लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं माई स्कूल पे लिख देता हूँ, ऐसे ही है एक तरीके से 5 लाइन का। तो यहाँ पे लिख दीजिए माई स्कूल नेम इज श्री शशि हाई स्कूल कुर्सी, पहला लाइन हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं माई स्कूल इज वेरी ब्यूटीफुल। तीसरा लाइन लिख लेते हैं माई स्कूल हैज़ 18 टीचर्स। चौथा लाइन माई, सॉरी मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ चौथा नंबर, माई क्लास टीचर नेम इज अमय राज सिंह। बट यहाँ पे मिस्टर लगाना जरूर, मिस्टर एंड मिसेस लगाना मत भूलिएगा। माई क्लास टीचर नेम इज मिस्टर अमय राज सिंह। फिफ्थ नंबर आई लव टू गो, आई लव गो टू स्कूल, आई लव टू गो स्कूल। ये आपके 5 हो गए। ये आपका पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। ये आज का आपका 11 तारीख का जो बोर्ड का पेपर है 5वीं का, वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। यहाँ पे आप घर पे जाके इसमें आप अपना आंसर मिला सकते हैं कि आपने कितना गलत किया, और नेक्स्ट टाइम अपने ध्यान रखिए।